हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन सी सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर वर्किंग इन द प्रोडक्शन हाउस इज 10,000। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मीन, है ना। तो हमारे पास मीन है एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2000। हमारे पास सिग्मा है। बाय एज्यूमिंग दैट द मंथली सैलरी ऑफ वर्कर follows the normal distribution, estimate the maximum salary of 20% of the worker having the lowest salary. Also estimate the minimum salary of 10% of the worker having the highest salary. मतलब इसमें हमें दो प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? एक लोएस्ट और एक लोएस्ट दी गई है और एक हमें दी गई है हाईएस्ट, हैविंग अ हाईएस्ट सैलरी। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो म्यू और सिग्मा दिया गया है उसके बेस पर ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने दिया है तो किस तरह से दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इज इक्वल मंथली सैलरी, म्यू इज इक्वल 10,000 एंड सिग्मा इज 2000 ऑलरेडी गिवन इन अ स्टेटमेंट, है ना। तो पहले जो हम करेंगे वो है 20% वाला, मैक्सिमम सैलरी 20%। तो हमें किस तरह से करना है वो देखो। मैक्सिमम सैलरी ऑफ 20% वर्कर हैविंग लोएस्ट सैलरी, ये हमने पहला ढूंढा है। देख सकते हो सैलरी ऑफ द वर्कर हैविंग लोएस्ट सैलरी। तो हमारे पास x1 क्या है? कुछ नहीं है, हमारे पास z है ना, z है। और आपको पता है ना, जब z होता है तब हमें एरिया ढूंढना होता है। तो z की फॉर्मूला कौन सी है? z1 इज इक्वल x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 वो हमें ढूंढना है, 10,000 जो हमें दिया गया है म्यू, और सिग्मा हमें दिया गया है 2000। तो हमारे पास आया 0.2 और ये लोएस्ट दिया गया है। आपको पता है ना, लोएस्ट मतलब हमें लेफ्ट साइड दिखाना है। तो इस साइड पूरा लोएस्ट है और इस साइड पूरा हाईएस्ट है। तो हमने इस साइड का एरिया बताया और हमें ये एरिया ढूंढना है ना। तो ये टोटल एरिया जो है 0.5, इसमें से मैं इसको इतना पार्ट निकाल दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है ना, ये पार्ट निकाल दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि P bracket in bracket z less than or equal z1 is equal 0.2। तो यहाँ पर इनमें से मैंने पहले ये लिखा P in bracket माइनस इनफाइनाइट लेस देन z लेस देन और इक्वल 0, क्योंकि हमें इस तरह से लिखना है ना। ये छोटा, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, उनमें से मैं माइनस करूंगी कितना, तो इतना ही माइनस करूंगी। ठीक है ना। तो P z1 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 0। तो यहाँ पर जो है वो 0 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल z1। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो, तो 0 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल z1 0.5000 मतलब 0.5 ही है। क्यों? तो ये जो रैंडम नॉर्मल टेबल किया गया है उसमें 4 डिजिट है आफ्टर पॉइंट, इसलिए मैंने इन 0 लगा दिए हैं। माइनस 2.2000, तो मेरे पास आंसर आया 0.3000। ठीक है ना। तो 0 फ्रॉम द टेबल फॉर एरिया 0 हम ढूंढेंगे तो 0.2995 एंड फॉर एरिया 0.3023, मतलब एक लोएस्ट डिजिट लेनी है और एक हायर डिजिट लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 0.8 में देखो एक लोएस्ट डिजिट है, तो 0.8 में आपको देखना है 0.4 का। देखो यहाँ पर दिया गया है 0.2995 एंड मतलब एक लोएस्ट लेना है और एक हाईएस्ट लेना है। तो इन दोनों का हमें प्लस करना है। 0.8 प्लस 0.4 तो क्या आएगा? माइनस 0.84। फिर हम करेंगे 0.8 प्लस 0.5 तो क्या आएगा? 0.85 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास आंसर आया माइनस 0.845। आपको पता है ना कि मैंने ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये लोएस्ट सैलरी है इसलिए, है ना। तो वापिस हम जो फॉर्मूला है वो लेंगे z1 इज इक्वल x1 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2000। तो z की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? जो हमने ढूंढा है ना,
आफ्टर पॉइंट 2 ही डिजिट लेनी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है -0.84 x1 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2,000, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो -0.84 मल्टीप्लाई 2000 करेंगे और x1 माइनस 10,000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से देखो आप सबको पहले से, क्योंकि आप मैथ सीख चुके हो इसलिए आपको पता है, वी ऑलरेडी नो दैट 1 माइनस साइन आंसर इज 1 माइनस ही आएगा। अगर इवन माइनस होता है तो आंसर प्लस में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर -0.84 मल्टीप्लाई 2000, तो माइनस आएगा 1680 इज इक्वल x1 माइनस 10,000। देखो ये साइड चेंज करने के लिए मैं कर रही हूँ, ये x1 है, इसको मैंने इस साइड ही रखा, और ये 10,000 माइनस है, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। तो प्लस 10,000 में से मैं -1681 निकालूं तो मेरे पास आंसर आएगा 8,350। ये जो है ये सैलरी है, तो इसका यूनिट क्या होगा आपको पता है ना, रूपी। तो लास्ट में जैसे हम ओपनिंग के लिए रख करते हैं, वैसे एंडिंग में भी हमें आंसर कंपल्सरी लिखना है, राइट, वरना हमारा हाफ मार्क्स भी कट सकता है। द मैक्सिमम सैलरी ऑफ 20% ऑफ वर्कर्स हैविंग द लोएस्ट सैलरी इज रुपीज। देखो मैंने यहाँ पर यूनिट लिखना कंपल्सरी है, राइट। तो 8,320, ठीक है। तो ये हमने पहला कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारे पास दूसरा है, द मिनिमम सैलरी ऑफ 10% ऑफ द वर्कर हैविंग द हाईएस्ट सैलरी। तो अभी हमें दूसरा करना है, तो उसको भी मेंशन करना ही है। देखो द मैक्सिमम सैलरी ऑफ 10% ऑफ वर्कर हैविंग द मैक्सिमम सैलरी, पहले जो हमने किया था वो मिनिमम था इसलिए लोएस्ट आया है ना, तो मैंने लेफ्ट साइड लिया, अभी ये राइट साइड आएगा। तो यहाँ थियोरी लिखनी कंपल्सरी होती है। सपोज मिनिमम सैलरी x2, जैसे मैंने x1 लिया था उसी तरीके से मैं x2 लूंगी। P इन ब्रैकेट x ग्रेटर देन और इक्वल x2, ग्रेटर देन मतलब हाईएस्ट है इसलिए, तो 10/100 तो 0.1 आया, है ना। तो ये हमारा था Z2, ठीक है ना। तो जैसे हमने 1 किया है ना, वैसे ही हम ये भी करेंगे। Z2 इज इक्वल x2 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2,000। तो P इन ब्रैकेट Z ग्रेटर देन और इक्वल Z2 इज इक्वल 0.1। तो यहाँ पर देखो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, Z इज इक्वल 0, और ये हाईएस्ट है तो मैंने हाईएस्ट बताया। और आप सबको पता है कि जो राइट साइड का एरिया है उसका टोटल है 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 है, तो बस सेम वे हमने जो किया है उसी तरह से हम करेंगे कि Z ग्रेटर देन और इक्वल Z1 इज इक्वल 0.1, ये मेंशन करना कंपल्सरी है, राइट। और पूरा जो है उसी तरीके से हमें ये दिखाना है, जैसे हमने लेफ्ट साइड किया था वैसे इस साइड हमें किस तरह से लिखना है। तो आप देख सकते हो पहले मैंने 0 लिखा, लेस देन और इक्वल Z लेस देन इनफाइनाइट, माइनस P 0 लेस देन और इक्वल Z लेस देन और इक्वल Z2। तो ये पूरा जो प्लस इनफाइनाइट है पूरा राइट साइड है, उसका जो 0.5 है, और ये 0.5 के पीछे मैंने 3 0 क्यों लगाए हैं वो आप सबको पता है। और जो हमारा Z का हाईएस्ट दिया था वो 0.1 है, तो इसके पीछे भी मुझे 3 0 लगाने पड़े, तो हमारे पास आया 0.4000। तो फ्रॉम द टेबल रेंडम टेबल एग्जिट नहीं आएगा 4000, तो हमें क्या करना है, एक लोअर और एक हाईएस्ट लेना है। तो 1.2 में आप देखोगे 1.2 में देखोगे 8 और 1.2, है ना। तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट नहीं ले सकते, इसलिए आपको ये लोअर और एक हायर लेना है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, 1.2 प्लस 0.08, है ना, 0.08 तो 1.20 ले, 1.2 प्लस 0.09 तो हमें क्या लेना है, प्लस 1.29 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास आंसर आया 1.285, राइट। तो Z2 सिमिलरली सेम वे हम वो फॉर्मूला वापिस लेंगे, Z2 इज इक्वल x2 माइनस 1000 डिवाइड बाई 2000। तो Z2 की प्लेस पर हम क्या लेंगे, 1.28, ये स्टैटिस्टिक रूल है, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट लेना कंपल्सरी है। x2 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2000, तो 1.28 मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल x2 माइनस 10,000, राइट। तो 2500 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 1.28 मल्टीप्लाई
2000 करोगे तो 2560 आएगा। और ये सिमिलर सेम वे ये माइनस है, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो x2 इज इक्वल 10,000 प्लस 2560 इज इक्वल x2 इज इक्वल 12,550। ये हमारा आंसर आया। पर जब हम उसको आंसर में नहीं लिखेंगे तब ये हमारा आंसर कंप्लीट होता नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है द मैक्सिमम सैलरी ऑफ 10% ऑफ वर्कर्स हैविंग अ मैक्सिमम सैलरी इज ₹12,550। ये है ना यूनिट है, यूनिट, और ये यूनिट लिखना कंपल्सरी है। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं करवाने जा रही हूँ मोस्ट एमपी क्वेश्चन। मोस्ट एमपी क्वेश्चन भले ही ये हमारे सिलेबस में से शायद इस बार रिव्यूज हुआ है, मगर हमें ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 12th में ये नॉलेज नहीं लेंगे तो हमें ये नॉलेज वापस मिलेगा नहीं। तो देखो, a normal distribution has mean 52 and variance 64.